यीशु, यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले सुंदर प्रार्थना हो जाए। छोटे से मीठी सी खूबसूरत सी दुआ ऐ मेरे यार परवरदिगार, हम तेरा शुक्रिया करते हैं कि तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेजा और हमारे ही गुनाहों के लिए तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया। हम ईमान लाते हैं कि ईसा मसीह ही खुदावंद है और ईसा मसीह ही खुदा का बेटा है। हमें जन्नती बना। हमें अपना रूहुल कुदूस दे, पवित्र आत्मा। हम तेरे पवित्र आत्मा को चाहते हैं। हमें वो दे ताकि हम तेरे इकलौते पुत्र के विषय और भी जानें। जिस तरह से तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा है, हे परमपिता परमेश्वर, जिस तरह से तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा है और यीशु मसीह ने ठीक उसी तरह अपने चेलों को भेजा है, हमारा भी शुमार उन चेलों में हो जाए और हम भी एक दूसरे को भेजने वाले बने, ताकि तेरी मर्जी पूरी हो। केवल और केवल हम तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह से
प्रेम एवं उसी पर मजबूत विश्वास करते रहे। सब कहे Amen. Strong. Amen. मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से 12। लकवे के रोगी का चंगा किया जाना। कई दिनों के पश्चात जब वह फिर कफरनहूम लौटा तो सुना गया कि वह घर में है, और बहुत से लोग एकत्र हो गए, यहाँ तक कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग लकवे के एक रोगी को 4 मनुष्यों द्वारा उठवाकर उसके पास लाए, पर जब भीड़ के कारण उसके पास तक न पहुंच सके तो वे उस छत को जहां वह था हटाने लगे। और जब उन्होंने वहां जगह बना ली तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था नीचे उतार दिया। और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के उस रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहाँ पर कुछ शास्त्री बैठे हुए अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे, यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में यह जानकर कि वे अपने मन में इस तरह तर्क वितर्क कर रहे हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने अपने मन में इन बातों के विषय तर्क कर रहे हो? सहज क्या है इस लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल? परंतु इसलिए कि जब तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर सब लोगों के देखते बाहर चला गया, और वे सब चकित हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए कहने लगे, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। कितना सुंदर है यहाँ विश्वास। संपूर्ण मसीहत विश्वास ही के आधार पर कार्यरत है, क्योंकि जहां विश्वास है वहां यीशु है, और जहां अविश्वास है वहां यीशु नहीं। अविश्वास होने पर, लोगों के अविश्वास होने पर वहां से culty.com ले लेता है,
वरन लोगों के विश्वास दिखाते ही वो वहां से जाता ही नहीं। विश्वास, यीशु पर का विश्वास यीशु को जाने नहीं देता जगह से, वरन अविश्वास ही उसे जाने को भाग पड़ता है। तो यहाँ कितना खूबसूरत विश्वास है। यीशु के इर्द गिर्द जहाँ वह प्रचार कर रहा था बहुत भीड़ थी, और एक लकवे का रोगी उसे लाने वाले उसके छत को हटाकर उसके पास उसके सामने लाए। यह विश्वास है जिसकी कल्पना अगर आत्मा में होकर करे तो स्वयं वह विश्वासी भी सेम विश्वास की यही प्रतीति करता है और विश्वास को नमन करता है। वरन यह पॉइंट यह है, प्रथमतः यह जान लो, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। लकवे का रोगी सीन क्रिएट होने से पहले यीशु के विषय मजबूत एडवर्टाइज हो चुकी थी। क्यों ही उसके पास भीड़ इकट्ठी हुई और यह विश्वास का सीन क्रिएट हुआ। यीशु के विषय उन सब लकवे के रोगी का और वो जो लाए उसके संगी एक ही सीन, उसका वहां उसके पास लाना और यीशु के मुंह से केवल निकलवाना, तेरे पाप क्षमा हुए और उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 1 मिनट के अंदर शब्द निकालना। इससे पहले यीशु के विषय उन्होंने सुना था, उनमें विश्वास उत्पन्न हुआ और जैसा विश्वास उत्पन्न हुआ वैसे ही उन्होंने अपने आप को यीशु के सामने प्रकट किया। यानी जैसा जिसका विश्वास होता है, जिसमें विश्वास उत्पन्न होता है, वो वैसे ही अपने ही निजतम विश्वास के तहत यीशु के सामने प्रकट होता है। और चिन्ह और चमत्कार आप ही होते हैं। जैसा जिसका विश्वास होवे वैसा उसका गेम बचता है। वरन पॉइंट यह है वीडियो बनाने का, जब यीशु ने कहा, उनका विश्वास देखकर, यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के उस रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहां पर कुछ शास्त्री बैठे हुए अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे। यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे। यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है? उन शास्त्रियों ने सच कहा, परमेश्वर के अतिरिक्त कौन पाप क्षमा कर सकता है? वरन उनका यह सोचना, चल बिचल होना भी जायज है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर शरीर रूप में शरीरों के बीच उनके मध्य में रहा।
यीशु शरीर रूप में था और जो शास्त्री थे वे भी शरीर रूप में थे। वे शास्त्री अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे, यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है। यीशु मनुष्य रूप में था, शास्त्री भी, और वे स्वयं कह रहे थे यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। गुप्त बातें। वे शास्त्री ऐसा क्यों बोले कि यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा पाप क्षमा कौन कर सकता है। एक तो वे सच भी कह रहे थे कि परमेश्वर के अलावा पापों की क्षमा और कौन कर सकता है, परमेश्वर ही पापों की क्षमा कर सकता है। उनके मध्य में स्वयं परमेश्वर मौजूद थे, वे यीशु ही थे। वरन शास्त्रियों का ऐसा सोचना जायज इसलिए है क्योंकि वे इज़राइल देश में अब भी पुराना नियम है, उसे दिनायत की तरह बचपन में ही पढ़ाया जाता है। दिनायत तो बचपन में ही पुराना नियम कौली उम्र में रहने के कारण पढ़ते हैं, समझते हैं और वो जहन में इस तरह से बैठ जाता है। वे उसी की तरह व्यवस्था गलातियों अध्याय 3 वचन 10, 11, 12, 13, 14। परंतु जो लोग व्यवस्था के कामों पर निर्भर है वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सभी बातों का पालन नहीं करता वह शापित है। इसलिए यह स्पष्ट है कि व्यवस्था द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु विश्वास से व्यवस्था का कोई संबंध नहीं। इसके विपरीत जो उसकी बातों का पालन करेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में गैर यहूदियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। व्यवस्था जो कि पुराना नियम कहलाता है तौरेत, तौरेत के जरिए किसी में भी ईमान नहीं। वरन जो उसकी बातों का पालन करेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। तो जो पुराना नियम है, शास्त्री तो वे तौरेत को पढ़ कर बने हैं बड़े होने के बाद, वरन हर एक बचपन में इजरायली यहूदी कोई भी जो इजराइल में है अब भी इस वक्त
दिनायत की तरह पुराने नियम को पढ़ता है और कौली उम्र होने के कारण वह उसकी जहन में बैठ जाता है फिट। इसलिए वे उसी के तहत बातें करते हैं और उसी के तहत शास्त्रियों ने यह कहा, क्या कहा, यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि यीशु उनके सामने मनुष्य रूप में था। जैसे वे शरीर रूप में थे, यीशु भी उनके सामने शरीर में ही था, जैसे यह शरीर है। स्वयं परमेश्वर मनुष्य बना। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है? उन्होंने सही कहा, परमेश्वर के अतिरिक्त कौन पाप क्षमा कर सकता है? पुराने नियम में यशाया 43:25, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। उन्होंने सही कहा, परमेश्वर के अतिरिक्त, परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यशाया 43:25 के तहत उन्होंने ऐसा कहा। और यीशु ने यशाया 43:25 के तहत ही कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आध्यात्मिक अध्ययन, उपदेशक का आध्यात्मिक अध्ययन यूं कहते हैं कि यहोवा और यीशु एक ही है। यहोवा ही यीशु है, यीशु ही यहोवा है। जहोवा इज जीसस, जीसस इज जहोवा। उसे क्रूस पर लटकाने का कारण अगर आध्यात्मिक अध्ययन के तहत पाए तो भी यह साबित होता है कि वही यहोवा है। लव्य व्यवस्था 24:16, 24:16 यह कहता है, यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पत्थरवाह करे, चाहे देशी हो या चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। यूहन्ना 10:30, मैं और पिता एक है। उसके बाद 31 में यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए, क्योंकि 30 में, यूहन्ना 30 में उसने कहा, मैं और पिता एक है, यानी परमेश्वर और मैं एक ही हूँ। जो वो था वही तो वो कह रहा था। और यहूदियों ने पुराने नियम के तहत जो बचपना में दीनदयाल पढ़ते थे, दिनायत, लव्य व्यवस्था 24:16 के तहत उस पर पत्थरवाह करना चाहा।
विषय यह है कि तेरे पाप क्षमा हुए। पुराने नियम में वह पिता, नवे नियम में वह पुत्र, और अब जो उसे बिना देखे विश्वास करने वाला युग है, तो वह पवित्र आत्मा के तहत अपने आप को प्रतीत करता है विश्वासियों में। क्योंकि मकबूल इम्मानुएल और हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरकर ही उसकी बातें करते हैं। जो कुछ भी उससे सुनते हैं वही कहते हैं। लकवे के रोगी, कुष्ठ रोगी, हर एक बीमार, सब कुछ चंगे हो जाएंगे। जैसा जैसा बाइबल में लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। जो कोई भी मेरे पास आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, तो अब तक जो कोई भी इस मुंह से यीशु के विषय बातें सुन रहा है, उनमें विश्वास उत्पन्न हो रहा है, और वे जैसे ही मेरे पास आएंगे उनका गेम बच जाएगा। जैसा जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वैसा ही होगा जैसा कि लिखा है। मैं ऑटो वाला नहीं हूँ। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। बिब्लिकली जो लकवे का रोगी, उसके पास जितने भी आते थे, यहाँ तक कि क्रूस पर जब वह टंगा था, उसके आजू बाजू में दो चोर थे। दोनों में से जो उस पर ईमान लाया, क्योंकि बेईमान जब नीचे को गिरता है, ईमानदार अब ही ऊंचे पर उठाया जाता है। विश्वास अविश्वास दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। विरोध समर्थन को क्रिएट करता है और समर्थन विरोध को क्रिएट करता है। यीशु नाम से जो भी बातें होती है, हर एक शरीर जो सुनता है, उसके भीतर जो गोडाउन होता है, उसमें से मुंह द्वारा प्रतिकार के स्वरूप में या तो विरोध में या समर्थन में बातें निकलेंगी। उसके भीतर वे दबी न रहेंगी। यह सत्य है। तो जितने लकवे के रोगी, कुष्ठ रोगी, हर कोई, क्रूस पर लटका हुआ यीशु, उसके बगल में चोर, संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में मकबूल इम्मानुएल को सबसे पसंदीदा जो कैरेक्टर है, जो व्यक्तिमत्व है, जो पसंद है, वो यही है। उसके बगल में जो चोर था, वो जिसने उस पर तुरंत ईमान लाया। उतरो, नीचे उतरो। रिक्शा में नहीं बैठने का, रिक्शा भी नहीं करने वाला है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में मकबूल इम्मानुएल का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर वही है जो पश्चातापी डाकू क्रूस पर उसके बगल में लटका था। लूका अध्याय 23
23 वचन 39 से 43। पश्चातापी डाकू जो वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक अपराधी यह कहकर उसकी निंदा कर रहा था, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो इसी निर्णय के अंतर्गत दंड पा रहा है, और वास्तव में हमारे साथ तो न्याय हुआ, क्योंकि हम तो अपनी करनी का उचित फल भोग रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने तो कोई अपराध नहीं किया। तब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह उस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस थे। यह चोर भी, जो पश्चातापी डाकू उसके आजू बाजू में लटके थे, वे उसके विषय सुन चुके थे, वरन उसे देखा नहीं था। उनका मीटिंग केवल क्रूस पर हुआ है, वही सीन है। और उस पश्चातापी डाकू ने मन परिवर्तन किया और नम्र होकर कहा, और वास्तव में हमारे साथ तो न्याय हुआ, क्योंकि हम तो अपनी करनी का उचित फल भोग रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया। उसने भी यह जाना कि उसने बिना अपराध के क्रूस पर उसे चढ़ाया गया है। बिना अपराध किए वह अपराधी गिना गया है हमारे साथ। उसने ऐसा कहा, उसका सच्चा हृदय और यीशु के मुंह से शब्द निकलवाए, स्वयं यीशु को उसने कहा पहले। तब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। फिर यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मकबूल इम्मानुएल का उपदेशक होने के नाते यह आध्यात्मिक अध्ययन है कि वह चोर सच में चोर था, जिसने यीशु का दिल जीत लिया और उसके मुंह से शब्द निकाले, यीशु को प्रसन्न किया। और यही चोर संपूर्ण बाइबल में मकबूल इम्मानुएल को पसंद है। यही कैरेक्टर है, केवल एक ही। ठीक इसी तरह हर एक चमत्कार है, चिन्ह और चमत्कार। मकबूल इम्मानुएल दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा है। जैसा जैसा बाइबल में लिखा है वैसा वैसा ही होगा। तो जो भी मेरे पास आएंगे वे इसी के थ्रू उनमें विश्वास उत्पन्न होगा। और जैसे ही वे मेरे पास आएंगे, बिना विश्वास के कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। और जैसा जैसा बाइबल में लिखा है वैसा वैसा ही उनके साथ चिन्ह और चमत्कार होंगे। क्योंकि तुरंत क्षण में 5-5 मिनट में, 1-1 मिनट में जो जो चिन्ह और चमत्कार देखते हैं, वे पहले सुनते हैं यीशु के विषय, उनमें विश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि सुनना, केवल सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और सुनना केवल मसीह के वचनों से। इसलिए अब तक जितने भी वीडियो जो देख रहे हैं, सब कुछ बातें हो रही है यीशु के विषय। तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, वचन अब ही पूर्णत्व प्राप्त करने जा रहा है।
Amen. Strong. Amen.